नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संतों के कृष्णमयी अंदाज के बारे में बताऊंगा। अब 6 फरवरी को ट्रस्ट की बॉडी बन गई। एक बात और भी हो गई कि अब अपने गुलाटी जी ने पूछा कि सेटलर ट्रस्ट का कौन होगा। मैंने कहा ये सेटलर क्या होता है। कहने का जो ट्रस्ट बनाता है वो सेटलर होता है। तो मैंने कहा अश्विनी जी का नाम रख ले। तो फौरन जगतगुरु बोले नहीं, सेटलर मैं बनूंगा। मैं चुप हो गया। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सेटलर ये बने अश्विनी जी बने, एक ही बात है हमारे लिए, ट्रस्ट बनना चाहिए। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद में समस्या आई 1.5 करोड़ इकट्ठा करने की, क्योंकि ट्रस्ट जब तक रजिस्टर नहीं होता, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, हम ट्रस्टियों से 1 लाख रुपए की चेक नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी सदस्यता लेनी थी वो चेक से लेनी थी, कैश से नहीं। अब इसका एक फैसला ये निकाला गया, जगत गुरु बोले ऐसे करते हैं, अभी हम लोगों से उचंती पैसे ले लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और जब ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्टी बनने शुरू हो जाएंगे, पैसे इकट्ठे आने शुरू हो जाएंगे, हम उनको वापस कर देंगे। ये बात सबको पसंद आई। कहने ठीक है। तो उन्होंने सबके जिम्मे, किसी के जिम्मे 4 लाख लगाया, किसी के लिए 5 लाख लगाया, अपने जो भी उनके भक्त थे उनके जिम्मे पैसे लगाते गए। अब मेरे जिम्मे भी उन्होंने कहा, राम जी, मुझे राम जी कहते थे, कहते राम जी 5 लाख आपने देने हैं। मैं चुप रहा। खैर, और अब क्योंकि बात जमीन की थी, स्मारक की थी, बनाने की थी, मैं अपना इमोशनली जुड़ा हुआ था उससे। मैं अपने बड़े भाई साहब से 4.5 लाख रुपए कैश लिए, उनके बाद जितना पड़ा था उनसे लेकर मैंने 50,000 का चेक लगा के 5 लाख पूरे करके मैं जाके पटौदी में स्वामी धर्मदेव को दे आया। अब ये जो पैसा था वो सारा स्वामी धर्मदेव जी के पास इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, और जो बैंक अकाउंट भी खुलना था उसमें स्वामी जी के दस्तखत होने थे, सुरेंद्र गुलाटी जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे उनके, और ये कैशियर जो अपने चावला जी थे। अब बैंक अकाउंट इन तीनों ने चलाना था। एनीहाउ पैसा, मैं हैरान रह गया, किसी ने मना नहीं किया। जैसे मैं मना नहीं कर पाया, पुरखों के लिए किसी ने भी पैसा देने से मना नहीं किया। जिसके जिम्मे वो लगाते थे पैसा, वो पैसा ला देता था। आज भी मुझे याद है, हम अश्विनी जी के यहां गए जब, तो उन्होंने भी, जब पैसे की उन्होंने मांग की तो उन्होंने भी 5 लाख रुपए दिए, जो जगत गुरु जी ने स्वामी धर्मदेव को पकड़ा दिए। अब स्वामी जी आए हुए थे हरिद्वार से, उन्होंने फिर हमें फोन किया अपने स्वामी धर्मदेव को, तो चलो भी पैसे लेने फरीदाबाद चलना है, आप आ जाना, वहां 9 बजे पहुंच जाना। तो स्वामी धर्मदेव मुझे लेते हुए फरीदाबाद पहुंचे हम लोग। तो उन्होंने उसे कहा कि 5 लाख रुपए ले आओ। उस भगत ने बगैर कुछ पूछे गया और 5 लाख रुपए ले आया, जिसे जगत गुरु जी ने फिर धर्मदेव जी को दिए। आप हैरान होंगे सुन के, ये इनका करिश्मा ही था संतों का, कि 1.5 करोड़ दिनों में ही इकट्ठा हो गया। किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, पैसा तो आना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम एक आई कि भाई उन नंबर 1 का पैसा कैसे देंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ तो नंबर 1 में देना है। ब्याना तो जब ब्याने का पैसा दिया है उसने, सुभाष सुधा ने, तो उसने तो नंबर 1 के पैसे से दिया होगा ना। तो क्या किया जाए, इस समस्या का क्या समाधान हो। तो जो पैसे दे सकते थे
जिनके पास नंबर 1 का पैसा था, अब जैसे मैं था, मुझे कहा गया कि अब जैसा आप भी कुछ, आपके पास तो दूसरा पैसा है ही नहीं, तो आप दे सकते हो, आप चेक दो ना। मैंने पता नहीं किस उसमें जोश में आके मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे पुरखों का स्मारक बनने जा रहा है, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता। मेरी मिसेस उन्हीं दिनों अभी रिटायरमेंट हुई थी, उनका पैसा उन्हें जीपीएफ का मिला था। मैंने 10 लाख रुपए आरटीजीएस करवा दिया सुभाष सुधा के लड़के नाम, साहिल सुधा के नाम, क्योंकि बयाना उसी के नाम हुआ था। यानी 10 लाख मैंने ये दिए, 5 लाख मैं दे के आया था पटौदी में, और 2 में ट्रस्टी के मैंने दिए चेक, एक अपने बड़े भाई साहब का अपने ही बैंक अकाउंट से और एक अपना। इस तरीके से मैंने 17 लाख रुपए, आप अंदाजा लगाओ, अब इसे क्या कहेंगे, जुनून कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, मेरे पुरखों का स्मारक बनना चाहिए। ये पैसा दिया मैंने 3 मार्च को। इसी बीच क्या हुआ, सुरेंद्र गुलाटी जी का फोन आया कि मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो तैयार हो गई है, आप मीटिंग बुला लो। ये 14 सदस्यों की जो इसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, सबके साइन हो जाएंगे और जाके हम रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाएंगे। तो उन्होंने, मैंने कहा बताइए किस डेट को बुलाएं। कहने लगे 28 तारीख को रख लेते हैं, 28 फरवरी को। तो सबको कहा गया, सबको बुलाया गया, सबने हाँ कर ली, ठीक है हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन जगत गुरु जी का फोन आया कि नहीं, मैं 28 को मैं नहीं आ सकता, फ्री नहीं हूं, मैं तो 11 मार्च को आ सकता हूं। अब सारे तैयार थे, सब जब आने के लिए तैयार थे, अश्विनी जी से ही बात कर ली गई थी। तो अश्विनी जी ने कहा अगर वो नहीं आ सकते कोई बात नहीं, सेटलर के साइन मैं कर दूंगा। सबने कहा ठीक है, 28 को मीटिंग कर लेते हैं। और जगत गुरु जी को फोन पर बताया गया कि आपके सेटलर के साइन वो जो है अश्विनी जी कर रहे हैं। कहने लगे नहीं, मैं नहीं आऊंगा, सेटलर के साइन मेरे होंगे और किसी के नहीं होंगे। अब हम बड़े हैरान, मैं तो कम से कम मैंने कभी ट्रस्ट बनाया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि सेटलर की क्या अहमियत होती है। ये जो इतना जोर दे रही है कि सेटलर मैं बनूंगा और वो भी 11 तारीख को आऊंगा मैं, तब साइन होंगे। खैर उनकी बात मान ली गई। जनकपुरी में इसने अपने सुरेंद्र गुलाटी ने मीटिंग रखी थी, सब पहुंचे हुए थे, अश्विनी जी के साइन ले लिए गए थे। अब हमने, जो नहीं आ सकता था 2-4 मेंबर, उन सबके साइन कर दिए गए, लेकिन 13-14 मेंबर वहां पहुंचे हुए थे। अब जब सबने साइन कर दिए बारी बारी से, तो जगत गुरु जी ने साइन करने से मना कर दिया कि मैं इस ट्रस्ट डीड पर साइन नहीं करूंगा। इसमें लिखो कि सेटलर जिसको चाहे निकाल सकता है, जिसको चाहे रख सकता है। सारे कहने लगे ये क्या बात हुई। पहले कि नहीं, किसी ना किसी आदमी की तो ये पावर होनी चाहिए, अगर सारे गलत कर रहे हैं गवर्निंग बॉडी के तो वो ठीक करे। सुरेंद्र गुलाटी बोला कि जब 14 आदमी हैं, अब 16 आदमी जबकि गवर्निंग बॉडी में हैं, सारे गलत थोड़ी बोलेंगे। आपकी ऐसे करते हैं, आपके 2 वोट कर देते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई बात आ भी जाती है तो आपको वोटिंग का एक अधिक जो है वो पावर होगी। कहने लगे नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा जब तक ये नहीं लिखोगे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मुझे काफी इस बात से रंजिश सी हुई, गुस्सा आया। मैंने कहा मैं ट्रस्ट नहीं बनाता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ट्रस्ट, और मैं कह के बाहर की तरफ चल पड़ा। अब धर्मदेव जी मेरे पीछे पीछे आए, कहने लगे अहुजा जी आप जिद मत करो, आप भी जिद मत करो, आप साइन कर दो। ये जगत गुरु जी जरा जिद्दी आदमी हैं, और इन्होंने तो बैठना हरिद्वार में है,
ये कहाँ हरियाणा में काम कर सकते हैं? काम तो मैंने और आपने करना है, हम दोनों ने करना है। और मैंने भी क्या करना है? काम तो आपने करना है। मुझे कहते हैं आप साइन कर दो। यदि आज ट्रस्ट नहीं बना, फिर कभी नहीं बनेगा। अब सोच लो, आपकी इच्छा है ट्रस्ट बनाने की, तो मेरी यही सलाह है कि आप इस पर साइन कर दो प्लीज। मान जाओ मेरी बात। जब उन्होंने इतनी बातें कही, खैर मैं मान गया और मैंने अनमने मन से साइन कर दिए। जब सब करते जा रहे थे, अब सुधा अड़ गया। वो कहने लगा मैं नहीं करता है साइन कर। ये डिक्टेटरशिप के लिए थोड़ी है, ये तो समाज का है, और अगर ऐसे करना है तो मैं भी साइन नहीं करता। पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मैं साइन कर चुका था। शायद वो पहले बोलता तो मैं उसका साथ देता, लेकिन वो बोला बाद में। एनीहाउ, जब उससे कोई साथ नहीं मिला, तो उसने भी अनमने मन से सबके कहने से साइन कर दिए। और बात जो है, अब सबने जब साइन कर दिए, तो मैं तो बाहर निकल आया और मैं वापस चल पड़ा। ये बाकी लोगों को लेके रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए। वहाँ इसको तहसील में रजिस्टर करवाने के लिए फोटो वोटो होते हैं मेंबर्स के। मैं उनमें नहीं गया। मेरा मन बहुत उदास था, क्लांत था। एक संत बन गया आजीवन अध्यक्ष, दूसरे संत ने ले ली पावर्स। मैं जिसको मर्जी आए रखूं, जिसको मर्जी आए निकाल दूं, और वही जीता। उसने लिखवाया ट्रस्ट डीड के ऊपर। सुरेंद्र गुलाटी ने वो लिखा अपने हाथ से, तब जाके गुरु ने उस पर ट्रस्ट डीड पर साइन किए थे। अब वो सब चले गए इसे रजिस्टर करवाने। मैं बाहर आ गया। मन बहुत क्लांत था, बहुत उदास था। मेरा ट्रस्ट बनाने से मन जो इतना मैं उछल रहा था ना, वो सब चूर चूर हो गया, सपना खत्म हो गया। आज बस इतना ही। नमस्कार।